नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कक्षा दूसरी की गणित। और इसका जो नाम है अब बदल गया है। पहले इस बुक को गणित का जादू के नाम से जाना जाता था। अब ये आपकी जो गणित की बुक है ये बदल गई है और इसका जो नाम है वो आनंदमय के नाम से अब गणित की बुक जानी जाएगी। चलिए, एनसीईआरटी ने बहुत ही अच्छा इसको डिजाइन किया है और निश्चित रूप से आप जब कक्षा दूसरी में गणित सीखेंगे तो आपको आनंद ही आनंद आने वाला है। तो चलिए, आप अपनी बुक निकाल लीजिए, बुक का पेज ओपन कर लीजिए और पाठ 1 निकाल लीजिए। और पाठ 1 का नाम है समुद्र किनारे एक दिन। तो चलिए, समुद्र के किनारे की जो स्थिति है यहां पर और समुद्र के किनारे का एक दिन है, उस दिन क्या क्या होता है इस पाठ में हम देखते हैं। चलिए देखिए, बहुत ही शानदार यहाँ पर ग्राफिक्स यूज किया गया है और ये समुद्र के किनारे का ये सीन है, यहाँ पे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से हमको चित्र देखना है और चित्र को देखिए एवं दिखाई गई वस्तुओं को गिनकर हमको लिखना है। तो देखिए, यहाँ पर नारियल के पेड़ हैं, गुब्बारे हैं, नाव है, यहाँ पर फल फूल की दुकान लगी हुई है और यहाँ पर देखिए इस प्रकार से यहाँ पानी दिख रहा है और यहाँ पर देखिए ये नारियल पानी, यहाँ पर इस प्रकार से ये फ्रूट्स की दुकान जो लगी हुई है और यहाँ बच्चे खेल रहे हैं। इस प्रकार से हमको चित्र में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे कहता है कि नारियलों की संख्या हमको गिनकर लिखना है। चलिए भैया, नारियल की संख्या हम यहाँ पर गिनते हैं। सबसे ऊपर देखते हैं हम, तो यहाँ पे भी हमको 5 नारियल दिखाई दे रहे हैं, यहाँ भी हमको 5 नारियल दिखाई दे रहे हैं, यहाँ भी हमको 5 नारियल दिखाई दे रहे हैं। तो ये हो गए 5, 10 और 15। अब देखिए यहाँ पे 5 हैं तो ये हो गए 20 और ये कितने हो गए 25। तो हमको यहाँ पर इस चित्र में जो है कितने नारियल दिखाई दे रहे हैं, हमको यहाँ पर नारियल दिखाई दे रहे हैं 25 और हम संख्या यहाँ पर लिख देंगे 25। इस प्रकार से हमको गिनकर यहाँ पर लिखना है। अब हम नावों की संख्या लिखते हैं। चलिए, नदी के किनारे जो नाव खड़ी है उनको हम गिनते हैं। देखिएगा, और नाव जो रखी हुई है वो आप देखिएगा यहाँ पर 1 2 3 4 4 नाव यहाँ पे है, 4 नाव यहाँ पे है और 4 नाव यहाँ पे है। यदि समान संख्या बार बार रिपीट हो रही हो और जितने बार वो आप रिपीट हो रही हो आप उस संख्या का उतने बार गुणा कर दीजिए तो भी संख्या निकल कर आ जाती है। तो हम यहाँ पर गुणा नहीं करेंगे। तो 4 नाव ये हैं, 4 नाव ये हैं, 4 में 4 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा और यहां पर 4 नाव है तो 8 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 नाव हमको इस चित्र में दिखाई दे रही है। अब हम यहाँ पर नावों की संख्या हम लिखते हैं और नावों को हमने गिन लिया है और यहाँ पर संख्या लिखेंगे हम कितनी 12। इस प्रकार से हम यहाँ संख्या लिख देंगे। अब देखिए, बच्चों की संख्या हमको लिखना है। चलिए, चित्र में हम पहले बच्चों को गिनते हैं। कितने बच्चे हैं, यहां पर 2 हैं, 1 2 फिर 3 फिर ये 4 5 6। हमको यहां पर 6 बच्चे इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों की संख्या हम लिख देते हैं यहाँ पे, जैसा कि हमने अभी गिना। यहां पर लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा है बच्चों की संख्या। तो बच्चों की संख्या कितनी है, वो है 6 है। अब हमको संतरों की संख्या गिननी है कि संतरे हमें कितने दिखाई दे रहे हैं। तो फल फूल की दुकान में आप देखें यहां पर संतरे दिखाई दे रहे हैं, ये रखे हुए हैं। तो देखते हैं एक में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब एक बास्केट में वहां पर 10 संतरे हैं। तो यहां पर हमको 2 बास्केट दिखाई दे रहे हैं, तो दोनों को मिलाकर संतरों की संख्या यहां पर हो जाएगी 20 हो जाएगी। हम यहां पर संतरों की जो संख्या है वो यहां पर क्या लिख देंगे, यहां पे लिखेंगे 20 लिखेंगे। इस प्रकार से हमने संख्याओं को गिनकर यहां पर संख्या लिखा। आपने वस्तुओं को कैसे गिना, क्या आपने इन्हें एक एक करके गिना या समूह में गिना? तो हमने देखा यहां पर जितनी भी वस्तुएं रखी हुई थी वो समूह के रूप में रखी हुई थी, तो हमने यहां पर समूह के रूप में गिना। आगे चलते हैं इस पेज के। चलिएगा, आओ करें, चित्र में दिखाई गई दुकानों को देखिए और रिक्त स्थान भरिए। चलिए, तो चित्र में यहां कह रहा है
सीपियों की खाली स्थान मालाएं हैं और प्रत्येक माला में 10 सीपियां हैं। तो चलते हैं चित्र में, हम फिर से पीछे चलते हैं। ये देखिए, यहां पर आपको सीपियों की जो माला है उसकी दुकान आपको दिखाई दे रही है। तो यहां पर सीप जो होती है उनको सीपीओ कहा जा रहा है। तो यहां पर सीपों से मिलकर माला बनाई गई है। देखते हैं कितनी माला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो हमको यहां पर 10 माला दिख रही है और यहां पर कह रहा है कि एक माला में कितनी सीपियां हैं, 10 हैं। तो चलिएगा, हम यहां पर माला सीपियों की मालाएं कितनी है, 10 हैं और यहां पर बताया गया कि प्रत्येक माला में 10 सीपियां हैं। अब गुब्बारा के कितने समूह हैं, तो चलिए गुब्बारा के हम समूह गिनते हैं कितने हैं। तो चलिए एक चीज हम यहां जरूर देख लेंगे कि उस समूह में कितने गुब्बारे हैं। तो सबसे पहले हमको समूह गिनना है। तो एक समूह ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवां। तो 6 समूह हमको यहां पर दिखाई दे रहे हैं और प्रत्येक समूह में जो है कितने कितने गुब्बारे हैं, 4 4 हैं। तो यहां पर हमने गुब्बारे के जो समूह देखा वो कितने देखा। हम यहां प्रश्न में फिर चलते हैं, चलिएगा। गुब्बारों के समूह यहां पर 6 हैं और प्रत्येक समूह में कितने गुब्बारे हैं, 4 गुब्बारे हैं, ठीक है ना। अब एवं 2 गुब्बारे आप बच्चों के हाथ में देख रहे हैं इस प्रकार से। अब हमको केले के गुच्छों की यहां पर संख्या लिखनी है और प्रत्येक गुच्छे में कितने केले हैं वो लिखना है और शेष केले कितने हैं वो लिखना है। तो चलते हैं चित्र में। अब चलिएगा केले के समूह गिनते हैं पहले, है ना। चलिएगा केले के समूह गिनते हैं, यहां पर 1 2 3 4 5 और 6। तो यहां पर हमको 6 समूह दिख रहे हैं और प्रत्येक समूह में 12 केले हैं। तो यहां पर कितने केले दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6 केले हमको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहां पर जो है 6 केले हैं, ठीक है ना। और यहां पर समूह जो है वो 6 दिख रहे हैं और यहां इस समूह में 12 केले हैं। ध्यान रखिएगा, ये 12 केले के कितने समूह हैं, 1 2 3 4 5 6 और यहां पर आपको खुले में 6 केले दिखाई दे रहे हैं। तो जो प्रश्न में पूछा गया था उस प्रश्न के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे संख्या लिख देंगे। अच्छा, केले का जो वहां पर खुला बंच है वहां पर संख्या स्पष्ट नहीं है, मगर मैं ऐसा अनुमान लगा पा रहा हूं। तो मैंने केलों के गुच्छे 6 देखा और प्रत्येक गुच्छे में जो है 12 केले हैं, ठीक है ना। और जो शेष केले हैं वो मुझे 6 नजर वहां पर आ रहे हैं। तो इस प्रकार से मैंने चित्रों को देखकर समूह की संख्या और उस समूह में वस्तुएं कितनी है वो लिखा। सुरभि ने शंख सीपियों के खाली स्थान कंगन बनाए और प्रत्येक कंगन में शंख सीपियां हैं। चलिएगा यहां पर ये जो है शंख सीपियों से क्या बने, कंगन बने। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने कंगन बने भैया, 10 कंगन बने। तो हम यहां पर संख्या लिखेंगे 10 लिखेंगे, ठीक है ना, इस प्रकार से। और प्रत्येक कंगन में कितनी शंख और सीपियां हैं, तो देखिएगा प्रत्येक कंगन में कितनी है, 5 5 है। कितनी है, 5 है इनकी संख्या। इस प्रकार से हमने यहां पर लिखा। अब हम आगे चलते हैं, अगला चित्र क्या कहता है। उसकी मां ने शंख सीपियों की खाली स्थान मालाएं बनाई और प्रत्येक माला में शंख सीपियां हैं। चलिएगा यहां पर उसकी मां ने फिर से क्या बनाई, मालाएं बनाई। तो 1 2 3 4 5, यहां पर 5 मालाएं बनी। तो हम यहां पर 5 लिख देंगे। अब प्रत्येक माला में कितनी शंख सीपियां हैं गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहां पर हम लिख देंगे 10 लिख देंगे। प्रत्येक की संख्या हमने यहां पर गिनकर लिखा। तो इसे बोलिए एवं मित्रों से बुलवाइए, ये आपको बोल बोलकर लिखना है। चलिएगा आगे, समुद्र किनारे की दुकान और किनारा 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 किनारा। तो समुद्र किनारे किराने की दुकान, किनारा
किराना किराना किराना, इस प्रकार से आपको बोलना है। अब देखिएगा, आओ सोचें। अब आपके सोचने के लिए यहां पर प्रश्न आता है, 10 के समूह में आने वाली वस्तुओं को पता करके सूची बनाइए। तो मैं आपको याद दिलाता हूं, यहां पर 10 के समूह में आप देखेंगे तो आपने बिंदी का पैकेट देखा होगा, काय का, बिंदी का। तो मैंने यहां पर बिंदी का पैकेट लिख दिया। अब आपको दो चीज और सोचना है कि 10 के समूह में आपको और क्या मिलता है। तो इस प्रकार से आपको यहां पर दो खालिस्तान जगह मैं आपके लिए छोड़ता हूं, इनको सोच के आपको लिखना है। ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो आपको 10 के समूह में और आपको देखने को अपने परिवेश या मार्केट में मिलती हैं। चलिए, मनोज चीकू बेच रहा है। आपने चीकू फल खाया होगा, बहुत ही मीठा होता है। ये देखिए, मनोज चीकू बेच रहा है, उसने चीकुओं को थालों में रखा हुआ है। इस प्रकार से ये यहां पर ये मनोज है, मनोज नाम का व्यक्ति है, ये चीकू बेच रहा है और उसने चीकुओं को इस प्रकार से थालों में रखा है। देखिएगा एक पैटर्न के माध्यम से, हर एक थाल में चीकू हैं और हर एक थाल में कितने चीकू हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है। यहां पर हम संख्या लिख देंगे, कितनी, 10 लिख देंगे। इस प्रकार से चलिएगा। अब प्रश्न कहता है बताइए कुल कितने चीकू हैं। तो यहां पर कितने थाल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक में 10, तो 10 20 30 40 50 60 70 80। तो यहां पर कुल जो है वो कितने चीकू हैं, यहां पे 80 चीकू हैं। इस प्रकार से हम यहां पर संख्या लिखते हैं पूरे चीकुओं की। अब आप भी चिकुओं को थालों में रखकर बेचने में मनोज की सहायता कीजिए। प्रश्न क्रमांक क, यहां पर चिकू 25 चिकू हैं। अब 10 चिकुओं के एक थाल, यहां पर देखिएगा 25 चिकू है यहां पे, तो 10 चिकुओं के कितने थाल, यहां पर 2 थाल हैं। अब ये प्रश्न में देखिएगा थोड़ा ध्यान से, यहां पर संख्या 25 लिखी है। अब आपको पता है इकाई और दहाई का ज्ञान पता है, इकाई में 5 है, मतलब 5 में खुली तीलियों की या खुले चिकुओं की संख्या यहां पर इकाई में, और 10 के थाल की संख्या दहाई में लिखी जाती है। ये हमने आपको तीली और बंडलों के माध्यम से सिखाया है। अब देखिएगा, तो 10 चिकुओं के थाल कितने हैं, यहां पे हैं 2, और यहां पर शेष चिकू आपको कितने दिख रहे हैं, वो दिख रहे हैं 5। इस प्रकार से आपको लिखना है। अब लीजिए 43 चिकू हैं, तो यहां पे 43 चिकू में देखिए 3 यहां पर शेष चिकू हैं और यहां पर 10-10 के 4 थाल दिख रहे हैं। मतलब यहां पर आपको तीली बंडल के माध्यम से समझे तो 10-10 के बंडल 4 समझिए, 4 दहाई मतलब यहां पर 10 के 4 थाल। तो 10 चीकुओं के कितने थाल हैं, यहां पे हैं 4, और यहां पर शेष कितने चीकू हैं, यहां पर हैं 3 है। इस प्रकार से हम यहां पर 43 जो संख्या है चीकुओं की, तो यहां पर हमने थाल की संख्या लिखा और यहां पर शेष चीकू की संख्या लिखा। प्रश्न क्रमांक ग, यहां पर 35 चीकू हैं, तो 35 में देखिए इकाई में 5 है, दहाई में 3 है, तो 5 यहां पर शेष चीकू हैं और यहां पर 10-10 के जो 3 थाल हैं यहां पर चीकुओं के, तो यहां पर 10 चीकुओं के जो थाल हैं वो कितने हैं, 3 हैं, और शेष चीकू कितने हैं, यहां पे हैं 5। इस प्रकार से हम यहां पर थाल और शेष चिकुओं की संख्या लिखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न बचता है घ वाला, 58 चिकू हैं, संख्या 58 में इकाई का अंक 8 है, दहाई का अंक 5 है। तो यहां पे देखिए 8 जो है वो शेष चिकू हैं और 10-10 के जो थाल हैं यहां पर 5 है। इस प्रकार से 10 चिकुओं के यहां पर थाल कितने हैं, यहां पर थाल हैं 5 और यहां पर शेष जो चीकू हैं उसकी संख्या है यहां पर 8। इस प्रकार से हमने यहां पर थाल की संख्या, 10-10 के थाल की संख्या और शेष चीकुओं की संख्या हमने यहां पर विस्तार से लिखा और इसको बहुत ही अच्छे से समझा। लीजिए आओ मिलान करें। अब यहां पे एक तरफ चीकुओं की संख्या लिखी हुई है और इधर यहां पे थाल और शेष चीकू के चित्र बने हुए हैं। हम यहां पर 80 चीकू देख रहे हैं, इसका मतलब 80 चीकू में यहां पर शेष चीकू कुछ भी नहीं है क्योंकि इकाई में 0 लिखा हुआ है, और यहां पर देखिए दहाई में 8 है,
दहाई में 8 है, मतलब यहां पर 10 चीकुओं के थाल यहां पर 8 ही होंगे और शेष चीकुओं की संख्या यहां पे कुछ नहीं है। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पर हम इसको मिलान कर देते हैं इस प्रकार से। अब अगली संख्या देखते हैं 72 चीकू की। अब 72 चीकू में 2 चीकू जो हैं वो शेष रहेंगे और यहां पर 10 के जो थाल हैं वो 7 रहेंगे। तो वो संख्या देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर 10 के यहां पर 7 थाल हैं और यहां पर 2 शेष चीकू दिख रहे हैं हमको। यहां पर इसको मिलान कर देते हैं। अब देखिए 56 चीकू हैं, 56 चीकू में इकाई में 6 है, मतलब 6 चीकू जो होंगे वो शेष होंगे और दहाई में देखिए 5 है। इसका मतलब यहां पर 10 के जो थाल होंगे वो 5 होंगे और आपको अगली संख्या जो दिख रही है वो कहां दिख रही है, 1 2 3 4 5, और वहां पर 6 चीकू जो हैं वो शेष हैं। अब देखिए अगली संख्या है 28 चीकू हैं, यहाँ पे 28 चीकू हैं। यहां पर इकाई में जो है आपके देख रहे हैं 8 हैं, इसका मतलब 8 चीकू शेष हैं और दहाई में 2 है, मतलब 10 चीकुओं के यहां पर थाल जो हैं वो 2 हैं। आपको चित्र यहां पे स्पष्ट हो गया होगा कि ये वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें और आगे समझते हैं। अब ब्लॉक्स एवं पट्टियों का खेल, आपको कक्षा पहली में हमने ब्लॉक्स पढ़ाया है। देखिए यहां पर 10 ब्लॉक से यहां पर एक यहां पे 10 का एक यहां पर बंडल बना हुआ है। ये क्या कहती है, मेरी ब्लॉक स्टिक को देखिए। ये ब्लॉक स्टिक के माध्यम से इन्हें बनाया है। अब हम इसमें आगे देखते हैं क्या सिखाना चाह रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि इस ब्लॉक स्टिक में कितने ब्लॉक हैं? अब देखिएगा यहां पे 10 ब्लॉक्स हैं, कितने हैं, यहां पर ये एक ब्लॉक स्टिक है। यहां पर जो ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक से मिलकर यहां पर एक ब्लॉक स्टिक बनी जिसमें 10 ब्लॉक्स हैं। तो आपको सबको पता है कि हम चाहे तीली बंडल के माध्यम से सीखें या फिर हम यहां पर ब्लॉक्स के माध्यम से सीखें या फिर हम यहां पर चीकुओं के थाल के माध्यम से सीखें या फिर शेष चीकुओं के माध्यम से सीखें, आखिरी में यदि हमें सिखाया जा रहा है तो इकाई और दहाई का ही ज्ञान कराया जा रहा है। तो ये माध्यम है। तो ये कहती है मेरी ब्लॉक स्टिक को देखिए। जी हाँ, हमने देखा यहाँ पर ये एक आपकी ब्लॉक स्टिक है, इसमें 10 ब्लॉक हैं। क्या है, 10 ब्लॉक्स हैं। तो यहाँ पर हम संख्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे। यदि हम गिनेंगे तो भी 10 निकलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और यहाँ पर अलग अलग कर से अलग अलग कलर जो है उससे बताया गया है कि यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार से ये एक ना दिखे। चलिए अब हम आगे चलते हैं और अगला प्रश्न क्या है, चलिएगा। चलिए अब देखिए मेरी 10 की पट्टी को देखिए। जी कहता है यहां पर एलिफेंट इसको आगे बढ़ाता हुआ और 10 की पट्टी ये है। क्या आप बता सकते हैं कि इस पट्टी में कितने खाने हैं? जी हाँ, हम काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां पे भी कितने खाने हैं? 10 हैं। इस प्रकार से अब हमने यहां पर 10 लिखा। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। अब अगला प्रश्न क्या है, अब इसको समझते हैं, आओ करें। अब इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है क्योंकि ये वही ब्लॉक्स आ गए। यहां पर 3 ब्लॉक स्टिक्स हैं। देखिएगा 10 ब्लॉक से मिलकर एक स्टिक बन रही है, ठीक है ना। तो यहां पर 3 ब्लॉक स्टिक्स हैं एवं यहां पर 4 ब्लॉक्स हैं। तो इस प्रकार से कुल संख्या क्या बनती है, यहां पर देखिए जो शेष यहां पे आपको 4 ब्लॉक्स दिख रहे हैं, 4 ब्लॉक्स दिख रहे हैं और यहां पर 10 के कितनी ब्लॉक स्टिक्स दिख रही हैं? 3 दिख रही हैं। तो यहां पर 3 ब्लॉक स्टिक्स हैं और यहां पर 4 ब्लॉक्स हैं। इस प्रकार से आपकी संख्या बनती है यहां पर 34 बनती है। अब यहां पे देखिए ये इसको एक ब्लॉक स्टिक्स कहा गया है क्योंकि 10 ब्लॉक्स मिलकर एक ब्लॉक स्टिक बनती है, ठीक है ना। तो यहां पर देखते हैं कितनी ब्लॉक स्टिक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो यहां पर हम 5 ब्लॉक स्टिक्स हैं ये, एवं इसमें कितने ब्लॉक्स हैं, 1 2 3, यहां पर 3 ब्लॉक्स हैं। इस प्रकार से संख्या आपकी बनती है 50 3 53, जिसे हम 53 भी कहते हैं। यहां देखते हैं कितनी ब्लॉक स्टिक्स हैं, यहां पर देखते हैं
1 2 3 4, 1 2 3 4, तो हम यहाँ पर 4 लिखते हैं, 4 लिखते हैं। और यहाँ पर कितने ब्लॉक्स हैं? यहाँ पर 4 ब्लॉक्स हमको दिखाई दे रहे हैं। ब्लॉक्स और ब्लॉक स्टिक्स, इसमें अंतर है, क्योंकि 10 ब्लॉक्स मिलकर एक ब्लॉक स्टिक्स बन रही है। तो यहाँ पर 4 ब्लॉक स्टिक्स है और यहाँ पर ये 4 ब्लॉक्स अलग ही हैं। इस प्रकार से संख्या बनती है आपकी 40 4 44, जिसे हम अंग्रेजी में 44 भी कहते हैं। अब हम आगे चलिएगा। अब यहाँ पर आपको 10 की पट्टी देखिए। 10 की पट्टियां कितनी दिख रही हैं आपको? 1 2 3 4, यहाँ पर कितनी दिख रही है? 4 दिख रही है। और यहाँ पर आपको, यहाँ पर जो ये कितनी इकाइयां दिख रही हैं? 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 10 इकाइयां मिलकर यहाँ पर 10 की एक पट्टी बन रही है। और यहाँ पर आपको कितनी इकाइयां दिख रही हैं? यहाँ पर 6 इकाइयां दिख रही हैं। इस प्रकार से यहाँ पर कुल कितनी इकाइयां हो जाएंगी? यहाँ पर 46 इकाइयां हो जाएंगी। देखिए, इसमें 10 20 30 40 और 40 और 6, यहाँ पर 46 इकाइयां हो जाएंगी, क्योंकि 10 इकाइयां मिलकर यहाँ पर एक 10 की पट्टियां बनती हैं। तो यहाँ पर 4 पट्टियां हैं, तो यहाँ पर हो जाएंगी 40 इकाइयां ऑलरेडी इसमें ये हो गई, और 6 इकाइयां ये, तो क्या हो जाएगा? 40 6 यहाँ पर इकाइयां हो जाएंगी। 10 की पट्टियां कितनी हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर है 6। अब यहाँ पे देखिएगा, एवं इसमें देखिएगा, अब इसमें कितनी इकाइयां हैं? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर 8 इकाइयां ये हो गई। तो 10 की पट्टियां 6 मतलब 60, और 8 इकाइयां, तो ये हो गई 60 8 68। तो कुल यहाँ पर हम इकाइयां के रूप में यदि समझें तो यहाँ पर 68 इकाइयां हैं। इस प्रकार से हम संख्या 68 पढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं 10 की पट्टियां कितनी है। 10 की पट्टियां यहाँ पर 6 दिख रही हैं, और यहाँ पर इकाइयां जो खुली हैं वो हमको यहाँ पर 8 दिख रही हैं। अब इस प्रकार से यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी 6 थी, यहाँ भी 6 थी। अब यहाँ पे देखिएगा 3 3 6, यहाँ पे 4 4 और यहाँ पे 4 8, तो यहाँ पे भी 8 इकाइयां हैं। और यहाँ पे भी देखिएगा जरा, ऊपर 6 और 2, यहाँ पर 8 इकाइयां हैं, तो ये भी सेम ही हमको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कितनी इकाइयां होगी? यहाँ पर 68 इकाइयां होंगी। यहाँ पर मात्र इन इकाइयों को अलग तरीके से रखा गया है और यहाँ पर अलग तरीके से रखा गया है। बाकी अंतर यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। तालिका पूरी कीजिए। अब यहाँ पर कुल ब्लॉक्स और इकाइयां की संख्या लिखी हुई है। तो यहाँ पर देखिएगा 4 इकाइयां हैं, और यहाँ पर 10 के कितने ब्लॉक दिख रहे हैं? यहाँ पर 2 हैं। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर 10 की पट्टियां जो हैं वो यहाँ पर कितनी है और इकाइयां कितनी है वो हमको यहाँ पर लिखना है। जैसे संख्या 24 है, तो संख्या 24 में 10 की 2 पट्टियां हैं, और यह वाली एक एक इकाइयां यहाँ पर 4 हैं। अब हम 36 में देखते हैं। संख्या 36 में यहाँ पर 6 इकाइयां हैं। कितनी है? यहाँ पे 6 इकाइयां हैं। यहाँ हम लिखेंगे 6 इकाइयां। और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 36 में दहाई में देखते हैं तो 10 की पट्टियां यहाँ पर हमें 3 दिखाई दे रही हैं। अब संख्या 72 को देखते हैं। 72 में 2 इकाइयां हैं। 72 में 2 इकाइयां हैं, और यहाँ पर 10 की पट्टियां कितनी हैं? 7 हैं। अब आगे देखते हैं। अब अगली संख्या है यहाँ पर 69। 69 में यहाँ पर 9 इकाइयां हैं, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 69 में 6 जो है वो 10 की पट्टियां हैं। इस प्रकार से यहाँ पर संख्या कंप्लीट करते हैं। अगली संख्या है 46। 46 में देखिए इकाइयां जो है यहाँ पर 6 हैं, और यहाँ पर जो है 10 की पट्टियां कितनी है? 4 हैं। इस आप अच्छे से इसको जानते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, और अगला जो प्रश्न है इस पेज का उसको समझते हैं। चलिएगा। शतक बनाएं। देखो, मैंने 10 पट्टियों को एक साथ जोड़ा, इसमें पूरी 100 इकाइयां हैं। बिल्कुल आप 10 पट्टियों को जोड़ेंगे, क्योंकि एक पट्टी में 10 इकाइयां हैं। तो 2 में 20, 3 में 30, 4 में 40, 5 में 50, 6 में 60, 7 में 70, 8 में 80, 9 में 90 और 10 में
100 इकाइयां हैं। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं मैंने शतक बनाया और शतक का मतलब ही होता है 100 होता है। शतक का मतलब क्या होता है? 100 होता है। यदि हम क्रिकेट खेलते हैं शतक का मतलब ही क्या होता है? 100 होता है। यदि हम क्रिकेट खेलते हैं और 100 रन बना लेते हैं तो बोलते हैं कि एक शतक मार दिया या एक शतक बना लिया। अब देखिए बच्चे हैं यहाँ पर 100 इकाइयों को यहाँ पर किस प्रकार से बता रहे हैं शतक के रूप में। अब चलिए इसमें जो प्रश्न आते हैं उनको हम विस्तार से समझते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो पट्टियां हैं कुछ लाल पट्टियां हैं कुछ पीली पट्टियां हैं। तो 70 यहाँ पर पीली इकाइयां हैं और यहाँ पर 30 लाल इकाइयां हैं। तो 7 पीली 10 की पट्टियां हैं इसमें और 3 लाल 10 की पट्टियां हैं। तो कुल इसमें 100 इकाइयां हैं और 10 की यहाँ पर 10 पट्टियां हैं। आपको समझ में नहीं आया होगा, हम वंस अगेन रिपीट करते हैं। देखिएगा ये यहाँ पे कुल 100 इकाइयां हैं। यहाँ पे लाल कलर में 10 की 3 पट्टी दिखाई दे रही है और यहाँ पर पीली कलर में यहाँ पर 10 की कितनी 7 पट्टी दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर 7 पट्टियां दिखाई दे रही हैं तो यहाँ पर देखिए कुल कितनी इकाइयां हो गई, पूरा मिलाएंगे तो 100 इकाइयां हो गई और यहाँ पर 10 की कितनी पट्टियां हो गई? 10 हो गई। ये इस चित्र में बता रहा है। अब देखिएगा इसके हिसाब से हमको इसको कंप्लीट करना है। अब कैसे, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर पीली इकाइयां कितनी है? यहाँ पर पीली इकाइयां कितनी है? 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पर है 50। कितनी है? 50। और लाल इकाइयां कितनी है यहाँ पे? 50। अब पीली 10 की पट्टियां कितनी है यहाँ पे? यहाँ है 5 और लाल यहाँ पर 10 की कितनी पट्टियां हैं? 5। तो कुल इकाइयां कितनी हुई यहाँ पे? कुल इकाइयां हुई यहाँ पे 100। अब यहाँ पे 10 की कितनी पट्टियां हैं कुल? तो यहाँ पे हैं 10। इस प्रकार से हम इसको इसके जैसे यहाँ पर समझकर हल किया। अब हम प्रश्न में आगे चलते हैं और अगला चित्र देखते हैं यहाँ पर। चलिएगा अब यहाँ पे देखिएगा पीली इकाइयां तो 10 20 30 40। तो यहाँ पर पीली जो है यहाँ पर 40 इकाइयां हैं और लाल कितनी है? 1 2 3 4 5 6, मतलब 10 की 6 पट्टियां, मतलब यहाँ पर जो है 60 जो है लाल इकाइयां हैं। अब यहाँ पर पीली 10 की कितनी पट्टियां हैं? यहाँ पे हैं 4 और यहाँ पर लाल 10 की कितनी पट्टियां हैं? वो हैं 6। इस प्रकार से कुल कितनी इकाइयां हैं इसमें? इसमें है 100 और यहाँ पर 10 की कितनी पट्टियां हैं कुल? यहाँ पे हो गई 10। इस प्रकार से इस सवाल को हमने हल किया। ये यहाँ पे एक पूरा शतक है, मतलब 100 इकाइयां हैं। यहाँ पर अलग अलग कलर में डिवाइड किया है। उस कलर में हमको क्या देखना है? इकाइयां अलग बतानी है और वहां पर 10 की पट्टियां अलग बतानी है। फिर दोनों को वहां पर जोड़े तो कुल मिला के 100 इकाइयां हुई और कुल पट्टियां वहां दोनों कलर को मिलाया तो हमने 10 पट्टियां वहां पे होती हैं। तो पीली इकाइयां यहाँ पे हमको दिख रही हैं 20, ये 10 है और ये 10 है तो 20 हुआ। अब लाल इकाइयां यहाँ पे कितनी है? यहाँ पे 8 रो दिख रही है हमको, तो 80 इकाइयां होंगी। अब यहाँ पे पीली कितनी होंगी 10 की पट्टियां? तो वो हैं 2 और यहाँ पर लाल की 10 पट्टियां कितने दिखाई दे रही हैं? आप गिनेंगे ऐसे तो कितनी होंगी? 8 होंगी। अब यहाँ पे कुल इकाइयां पूरी कितनी हो गई? वो हो गई 100 और यहाँ पर 10 की कितनी पट्टियां हो गई? यहाँ पर हो गई 10। इस प्रकार से हमने इस चित्र के माध्यम से यहाँ पर इकाइयां और 10 की पट्टियां की जो संख्या है वो हमने लिखा। अब हम आगे चलते हैं। चलिएगा आओ शतक बनाएं। इस खेल को 5 से 6 बच्चों के समूह में खेलिए। एक बच्चा बैंकर बनेगा। प्रत्येक समूह का सदस्य एक साथ 2 पासे फेंकेगा एवं बैंकर से उतनी इकाइयां ले लेगा। जब 10 इकाइयां हो जाएंगी तो 10 की एक पट्टी से बदला जा सकता है और 10 की 10 पट्टियां होने पर 100 इकाइयों का एक ग्रिड बनेगा। आप इन इकाइयों के लिए राजमा, कंकड़, चने इत्यादि का भी उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए ये खेल जो है ये क्लास में खेला जाने वाला खेल है। यहाँ पर देखिएगा कार्ड से गिनना। अरे मैं फिर से गिनती भूल गई तो हमको यहाँ पर कार्ड्स यूज करने पड़ेंगे। आओ मैं तुम्हें शंख सीपियों को गिनने का नया तरीका बताता हूं। अब देखिए यहाँ पर 10 शंख सीपियों के समूह के लिए यहाँ पर त्रिभुज का प्रयोग करना है। देखिएगा इस त्रिभुज का मतलब हम मानेंगे कि यहाँ पर 10
संख सीपियों की संख्या है। तो 10 के समूह को त्रिभुज से यहां पर हम गिनेंगे और एक संख सीपी के लिए वाला कार्ड जो है हम यहां पर सर्कल या गोल वाला यूज करने वाले हैं। इस प्रकार से अब देखिए यहां पर 10-10 के समूह दिख रहे हैं, इसलिए यहां पर इसको त्रिभुज से यहां पर इंगित करा जा रहा है, प्रदर्शित किया जा रहा है। और इस प्याले में देखिए एक ही शंख दिख रहा है, तो एक शंख के लिए यहां पर सर्कल और 10 के समूह के लिए यहां पर त्रिभुज यूज किया जा रहा है। इस प्रकार से इस खेल को हम बढ़िया यहाँ पे विस्तार से खेल सकते हैं क्लास में। इसके लिए हमारे पास में राजमा, कंकड़ या चने होंगे तो और ज्यादा मजा आएगा। और ये प्याले या कटोरी में हम इस प्रकार से रख सकते हैं और त्रिभुज के आकार हम काट सकते हैं कार्ड से, और इस प्रकार से हम इसको यहां पर खेल सकते हैं। आगे अगला प्रश्न, आओ सोचें रिक्त स्थान भरिए। अब देखिए यहां पर मैंने पहले बताया कि ये जो त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज यहां पर 10 के समूह को बताएगा और जो ये वाला सर्कल है वो एक इकाई को बताएगा। अब देखिएगा यहां पर 3 त्रिभुज है मतलब 3 दहाई, यहां पर एक सर्कल है मतलब एक इकाई, तो 3 दहाई मतलब यहां 30 हुआ और एक इकाई मतलब यहां पर 1 हुआ। तो इस प्रकार से इकाई यहां पर कितने हैं, यहां पर 1 है, दहाई कितनी है 3 है, तो इस प्रकार से 3 दहाई मतलब 30 और 30 और 1 31। इस प्रकार से इस संख्या को 31 पढ़ेंगे, इसलिए कुल मिलाकर 31 सीपियां हैं। तो यहां पर सीपियों की संख्या बतानी है, तो सीपियों की संख्या के लिए यहां पर 10 सीपियों की संख्या यहां पर एक त्रिभुज बता रहा है, यहां पर 3 त्रिभुज हैं मतलब यहां पर 3 दहाई हैं, ठीक है ना। अब यहां पर 2 यहां पर सर्कल दिख रहे हैं मतलब यहां पर 2 इकाई है मतलब 2 शंख हैं, और यहां पर 10-10 के 3 शंख सीपियों के समूह है। तो यहां पर 30 शंख और सीपियों का यहां पर 10-10 के यहां पर 3 समूह है। तो इस प्रकार से 3 दहाई मतलब यहां पर हो जाएगा 30 और यहां पर 2 इकाई है तो हम लिखेंगे 2। तो अब देखिएगा 3 दहाई और 2 इकाई, तो 3 दहाई मतलब 30, 30 2 32। इस प्रकार से ये संख्या यहाँ पर 32 क्या है, यहाँ पे सीपियां हैं। अब देखिएगा यहाँ पे कितने त्रिभुज दिख रहे हैं, यहाँ पर दिख रहे हैं हमको 5 त्रिभुज, मतलब शंख सीपियों के 10-10 के यहाँ पर 5 समूह है, मतलब यहाँ पर 5 दहाई है, मतलब यहाँ पर इनकी संख्या 50 होगी। अब यहाँ पर देखिएगा 3 इकाई है तो यहाँ पर 3 शंख हैं मात्र, तो 3 ही लिखा गया है। अब यहाँ पर 5 दहाई मतलब यहाँ पर 10-10 के जो शंख सीपियों का समूह यहाँ पर 5 है, तो इनकी संख्या जो है यहाँ पर 50 हो जाएगी। और यहाँ पर जो 3 इकाई लिखा हुआ है उसको हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं, मतलब 3 शंख की संख्या है। इस प्रकार से दहाई में हम 5 लिखेंगे और इकाई में हम 3 लिखेंगे, तो संख्या को पढ़ते हैं 5 दहाई मतलब 50 और 50 3 53। इस प्रकार से 53 यहाँ पे क्या है, सीपियां हैं। इस प्रकार से अगला प्रश्न को हम कंप्लीट करते हैं, चलिएगा अब इसको ऊपर ले जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कौन सा, यहाँ पे। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 दहाई है मतलब शंख सीपियों का 10-10 का समूह कितना है, यहाँ पे 2 है, और प्रत्येक समूह को एक त्रिभुज से यहाँ पर दर्शा रहे हैं। तो त्रिभुज है मतलब यहाँ पर 10-10 के 2 समूह है शंख सीपियों के। और यहाँ पे कितने शंख की संख्या है ये, जिसको सर्कल के माध्यम से बताया जा रहा है। तो यहाँ पे 8 इकाइयां हैं मतलब यहाँ पर 8 शंख हैं। तो यहाँ पर 2 दहाई मतलब 10-10 के यहाँ पर क्या है, शंख सीपियों के समूह है, मतलब यहाँ पर संख्या 2 दहाई मतलब यहाँ पर 20 है। और यहाँ पर देखिए 8 इकाई है तो यहाँ पर दहाई की संख्या यहाँ पर हम 2 लिखेंगे और यहाँ पर 8 इकाई लिखेंगे। इस प्रकार से 2 दहाई मतलब 20, 20 8 28, तो यहाँ पर कुल 28 जो है सीपियां हैं। अब देखिएगा दहाई के लिए त्रिभुज और इकाई के लिए यहाँ पर जो है सर्कल यूज किया जा रहा है कि कार्ड्स बनाकर रिक्त स्थान भरिए। अब चलिएगा अब अगला प्रश्न क्या कहता है, अभी जो हमने ऊपर सवाल को हल किया उसी का जस्ट जो है ये उल्टा है। अब देखिएगा यहां पे क्या कहता है, अब हमको उल्टा करना है। अब यहां पे जो है कितनी, यहां पर 90 लिखा है मतलब यहां पे 9 दहाई है और यहां पर 3 इकाई है। तो अब हमको यहां पर कार्ड्स बनाकर रिक्त स्थान पूरा करना है। तो यहां पे हम जो बनाएंगे, यहां पे 9 कार्ड बनाएंगे, 2 3 4
और ये 5, 6, 7, 8 और ये 9 और यहाँ पे 3 इकाइयां हैं, मतलब यहाँ पर 3 सर्कल हैं। इस प्रकार से यहाँ संख्या हो जाएगी 9 और यहाँ हो जाएगी 3। तो इस प्रकार से जो है ये संख्या 93 हो जाएगी। यहाँ पर 9 त्रिभुज को यहाँ पर हम 9 दहाई बोलेंगे और 3 यहाँ पर सर्कल को 3 इकाई बोलेंगे। इस प्रकार से संख्या जो हो जाएगी यहाँ पे 93 सीपीयू की संख्या हो जाएगी। अब देखिएगा, यहाँ पे इकाई में 5 है तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। दहाई में यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 7 दहाई मतलब 70 होता है। अब देखिएगा, दहाई में 7 है मतलब यहाँ पर 7 त्रिभुज की संख्या बनेगी 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। इसका मतलब यहाँ पर 7 दहाई, ये 5 इकाई मतलब यहाँ पर 5 सर्कल, 2, 3, 4 और ये 5। इस प्रकार से यहाँ 5 इकाई लिखेंगे। इस प्रकार से संख्या यहाँ पर 7 दहाई मतलब 70 और यहाँ पर 5 75। इस प्रकार से यहाँ पर 75 सीपीयू की यहाँ पर संख्या है। आगे अब अगला प्रश्न है यहाँ पे, इसमें देखिएगा, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में देखिए। यहाँ पे इकाई की संख्या लिखी है 9 और दहाई की लिखी है 2, तो 2 दहाई मतलब होता है 20। अब यहाँ पे देखिए 2 दहाई मतलब 20, तो यहाँ दहाई की संख्या 2, इकाई की संख्या यहाँ पे 9, तो यहाँ पर 2 त्रिभुज जाएंगे जो शंख और सीपीयू 10-10 के शंख और सीपीयू के समूह की संख्या यहाँ पर त्रिभुज बताते हैं। मतलब यहाँ पर 2 दहाई और यहाँ पर 9 शंख की संख्या मतलब 9 सर्कल, यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। इस प्रकार से हमने यहाँ पर इन प्रश्नों को कंप्लीट किया। अब जो प्रश्न बच गए हैं, अब ये इस वीडियो में थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अब अगले वीडियो में पेज क्रमांक 9 से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। अब हम जो मिलेंगे वो दूसरे वाले वीडियो में अगले जो प्रश्न बच गए हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब।